इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़न्ज़ुर इला आसारि रहमतिल्लाह कैफ़ युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फ़िल अर्ज़ यरहमुकुम मन फ़िस समा। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें इंसान बनाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल फरमाया, उम्मत के हिसाब से खैर उम्मत का लक़ब इनायत फरमाया। दरूद व सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबा किराम, ताबईन और तबे ताबईन से अल्लाह राज़ी हो। अल्लाह ताला उन सब के खिदमात जलीला कबूल फ़रमाए और उन्हें जन्नत नसीब फ़रमाए और हमें अपने असलाफ़ के नक्श क़दम पर चल कर अल्लाह की रहमतों को पाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। बिरादरान इस्लाम और ख़वातीन मिल्लत, अल्लाह का ये पैगाम है, फ़न्ज़ुर इला आसारि रहमतिल्लाह कैफ़ युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा इन्न ज़ालिका लमुह्यिल मौता। गौर कीजिए अल्लाह की रहमतों की निशानियों की तरफ कि अल्लाह ताला कैसे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है। इसी तरीक़े से अल्लाह ताला मुर्दों को दोबारा ज़िंदा फरमाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहम करने वालों पर अल्लाह ताला मेहरबान होता है, तुम भी ज़मीन वालों पर रहम करो, करम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, करम फरमाएगा। अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफ़तें हैं। हमारा ईमान है अल्लाह की ज़ात पर, उसके अस्मा पर, उसके सिफ़ात पर। अल्लाह के नाम भी मुतअद्दिद हैं, बेशुमार हैं, 99 हैं, बल्कि 99 से बढ़कर भी हैं अल्लाह के अस्मा। और उसी तरह अल्लाह की सिफ़तें ये भी बहुत हैं। और हर मोमिन पर जो ज़रूरी है ईमान के एतबार से, अल्लाह की ज़ात पर भी ईमान लाए, उसके अस्मा पर भी ईमान लाए, उसकी सिफ़तों पर भी ईमान लाए और उसके सिफ़त के जो तक़ाज़े हैं उन तक़ाज़ों पर भी अमल करे। सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं कि अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, क़दीर है, गफ़ूर है, तव्वाब है, और अल्लाह की रहमतें, उसकी रहमत, उसकी मग़फ़िरत, उसकी क़ुदरत, उसकी रहमत, उसकी मेहरबानियाँ, ये तमाम सिफ़तें तो हैं अपनी जगह में। उन अस्मा और सिफ़ात के कुछ तक़ाज़े भी हैं, उस पर अमल भी करना अहले ईमान के लिए ज़रूरी होता है। जब तक हम अल्लाह के अस्मा को, उसके सिफ़ात को नहीं पहचानेंगे, उसकी मारिफत हमें हासिल नहीं होगी, तब तक हम अल्लाह ताला से सही माने में मोहब्बत भी नहीं कर सकेंगे। उन अस्मा को, उनके सिफ़ात को, उनके नामों को जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि बंदा जो है अपने खालिक से मोहब्बत कर सके और उसको कमा हक़्क़हू पहचान सके। अल्लाह ताला ने कुरान में 2 आयतों में फ़रमाया, 2 जगह में, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, अल्लाह के बंदों ने अल्लाह ताला की कमा हक़्क़हू जो है क़दरदानी नहीं की जैसे करना चाहिए था। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, अल्लाह ताला बड़ा अजीम है अपने नाम के साथ, अपने सिफ़ात के साथ।
अपने तसर्रुफ़ात के साथ, अपने अफ़आल के साथ बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। अल्लाह की अज़मतों को पहचानना और उसके तसर्रुफ़ात को पहचानना, अल्लाह का हर काम हिकमत के साथ मबनी। तो अल्लाह की सिफ़तों में मैं बता रहा था कि रहमत, अल्लाह की रहमत, मेहरबानी जिसे हम कहते हैं। हम जो है जब कुरान पढ़ते हैं तो औज़ुबिल्लाह के साथ बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ते हैं। तो हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से उस सूरत का आगाज़ होता है। तो शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, नहायत रहम करने वाला। तो रहमान और रहीम अल्लाह की ख़ास सिफ़तें हैं। ये अल्लाह की सिफ़तों में से ख़ास सिफ़त हैं। उसकी रहमत सबके साथ शामिल है, इंसानों के साथ क्या, हैवानों के साथ, चरिंदों के साथ, परिंदों के साथ, दरिंदों के साथ, हर मखलूक के साथ अल्लाह की रहमत शामिल हाल है। यह अल्लाह की ख़ास सिफ़त है। अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है। उसकी शान करीमी है कि बंदों के सारे गुनाहों के बावजूद जो है उनको खिलाता है, पिलाता है, रोज़ी भी देता है, किसी चीज़ में उसकी रुकावट पैदा नहीं करता। सूरह फातिर में फरमाया, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बअदी। अल्लाह की शान करीमी देखो कि जब अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसाना चाहे कोई उसको रोक नहीं सकता, और जिस रहमत को रोक लेना चाहे कोई बरसा नहीं सकता। फरमाया, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बअदी। अल्लाह ताला अपने शान करीमी का इस आयत में अपना इजहार फरमा रहा है कि अल्लाह की रहमतों में से एक रहमत बारिश भी है। रहमत की दो किस्में हैं। अल्लाह की रहमतों में दो किस्में हैं, एक मादी शक्ल में है, बाज़ जो है रूहानी शक्ल में है। मादी शक्ल में जैसे बारिश है, अल्लाह ताला की बारिश, ये भी एक अल्लाह की रहमत का एक मज़हर है। तो इसीलिए फरमाया, जब अल्लाह ताला बारिश को रोकना चाहे, सारी दुनिया वाले मिलकर के भी जो है बारिश नहीं बरसा सकते, और जब वो देना चाहे तो कोई सब मिलकर उसको रोक भी नहीं सकते। इसीलिए आप नमाज के बाद दुआओं में, अज़कार में एक दुआ, मखसूस दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम के बाद अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुअतिय लिमा मनाता। परवरदिगारा, जो तू देना चाहता है कोई उसको रोक नहीं सकता, जो तू रोकना चाहे कोई दे नहीं सकता। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा। अल्लाह ताला अपने रहमत को जब बरसाना चाहे, रहमत के दरवाजे खोल देना चाहे तो कोई उसको बंद नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, उस पर रुकावट पैदा नहीं कर सकता। अब जब अल्लाह ताला रोक लेना चाहे तो कोई उसको बरसा भी नहीं सकता, कोई खोल भी नहीं सकता उसके रहमत के दरवाज़ों को। अल्लाह ताला की ज़ात अजीम है अपने सिफ़ात के साथ। और उसी तरह ये भी फरमाया, कुछ कुफ़ार काफिरों में से, मक्के के कुछ काफिरों ने कहा कि हम कैसे ईमान लाएं, हम लोग जो हैं गुनाहों में ऐसे पड़े हुए ज़माने ज़माने से, कोई गुनाह ऐसा नहीं जो हमने नहीं किया हो। चोरी भी हमने की, जिना भी हमने किया, कत्ल भी हमने किया, लूट मार हमने किया, कोई गुनाह नहीं है। बच्चियों को जिंदा दरगोर भी हमने किया, बहुत सारे गुनाह हैं। हम किस मुँह से जो है ईमान लेकर आएँ कि अल्लाह उन सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ईमान लाने से पहले कुछ लोग इस तरद्दुद में थे, इतने सारे गुनाहों के साथ हम कैसे जो है ईमान लाएं, क्या होगा उन तमाम गुनाहों का, बड़े से बड़े जराइम हमसे हुए हैं, ये सोचकर कुछ लोग तज़ब्ज़ुब के शिकार हो चुके थे। उस पर आयत नाजिल हुई सूरह ज़ुमर की, क़ुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आप फरमा दीजिए मेरे बंदों से कि तुम अल्लाह के रहमत से मायूस नहीं हो जाना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह की रहमत का तकाज़ा यह है कि अल्लाह सारे गुनाहों पर पर्दा डाल देता है। सच्चे दिल से तौबा कर लो, ईमान लेकर आओ। और ईमान लाने का फ़ायदा यह होता है, अल ईमानु यहदी मा कान क़ब्ला, अल इस्लामु यहदी मा कान क़ब्ला, वल हिजरतु तहदी मा कान क़ब्ला। इस्लाम कबूल कर लोगे तो इस्लाम से पहले के सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, मिटा देता है। और जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करता है, उस हिजरत की बदौलत हिजरत से पहले के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और अल्लाह की रहमत का तकाज़ा यह भी है, देखो तौबा कर लेते हो, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला।
सच्चे दिल से, नदामत के साथ, शर्मिंदगी के एहसास के साथ अल्लाह ताला के पास आदमी खलवत में रो रो के नदामत के साथ पूरे शर्मिंदगी का इजहार करते हुए माफ़ी मांग लेता है, तो फरमाया गुनाहों से तौबा कर लेने वाला ऐसा है जैसे कभी उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। हज के बारे में कितनी फजीलत आई, उसमें से ख़ास हदीस ये भी फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन हज फलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमी वलदतहु उम्मुहु, जिसने हज किया, कोई फिस्क फजूर का कोई काम, कोई शहवत की कोई हरकत नहीं किया, तो वो हज के बाद ऐसे वापस लौटता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। गोया के हज ने उसके सारे सगायर को माफ़ कर दिया। अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह फरमा दिया। अगर कोई हज मकबूल जिसको नसीब हो जाए तो उसके लिए बदला अगर कोई है तो सिर्फ जन्नत ही है। गोया कि हज की वजह से उसके बहुत सारे सगायर, सब छोटे छोटे जितने गुनाह हैं सब माफ़ हो जाते हैं। जो हुकूकुल इबाद हैं वो अपनी जगह पर हैं, जो लोगों के गुनाह, लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ की हैं उनसे माफ़ी मांग लेना पड़ेगा, उनका हक़ अदा करना पड़ेगा। तो अलगर्ज़ बताने का मकसद ये है कि अल्लाह के रहमत के आसार जो निशानियाँ हैं उन सब में जो है अल्लाह ताला बड़ा करीम और रहीम नज़र आएगा आपको। इसीलिए फरमाया मुर्दा ज़मीन को देखो, बारिश नाजिल होने के बाद उसके अंदर ज़िंदगी जैसे पैदा होती है, ज़रा देखो। फंजुर इला आसार रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत के निशानियाँ देखो। मुर्दा ज़मीन है, ज़माने ज़माने तक कुछ भी नहीं उगता था, लेकिन जो ही एक रात बारिश हुई, सुबह में देखो उसके अंदर हरकत पैदा हो गई, मुर्दा ज़मीन के अंदर ज़िंदगी पैदा हो गई, ज़िंदगी की अलामतें पैदा हो गई। जब तुमने देखा मुर्दा ज़मीन को अल्लाह ताला ज़िंदा कर सकता है, तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे जिस्म के अंदर रूह फूंकने में अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। जो ज़ात मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी बख्श सकता है, तो उसी तरह मुर्दा जिस्मों में रूह अल्लाह फूंकेगा, आपको यकीन होना चाहिए। कुफार मक्का का एतराज़ ये भी था, ये कैसे हो सकता है कि आदमी मर जाए, हड्डियाँ हो जाए, रेज़ा रेज़ा हो जाए, या किसी को जला करके राख उसके उड़ा दिया जाए, तो कैसे अल्लाह जमा करेगा, ये पूछते थे बार बार। उसका जवाब अल्लाह यही दिया, मुर्दा ज़मीन को देखो, जब उसके अंदर अल्लाह ताला जो है रूह फूंकता है एक बारिश के बाद, तो क्या तुम्हारे मुर्दा जिस्मों में रूह नहीं फूंकेगा अल्लाह ताला? क्या मुश्किल है उसके लिए। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, अल्लाह का मामला ऐसा है, जब वो इरादा कर लेता है, कुन कहता है कि हो जा, बस वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अलगर्ज़ बताने का मकसद ये है कि अल्लाह की रहमतों पर ईमान और यकीन होना चाहिए। रहमत इलाही मादी शक्ल में है, बारिश की शक्ल में भी है, नेमतों की शक्ल में है, दौलत की शक्ल में है, सेहत की शक्ल में है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। और उसी तरीक़े से रूहानी शक्ल में अल्लाह की वही इलाही है, कुरान की शक्ल में, तो उसका भी हमें एहतिमाम करना चाहिए, उसकी क़दरदानी होनी चाहिए। बल्कि बाद हदीसों में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस आई, उन्होंने फरमाया मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, जअलल्लाहु रहमत मिअत जुज़इन, अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से बना दिए। फ़अमसक इंदहु 99, अल्लाह ने अपने पास 100 में से 90 पर 9 हिस्से रोक लिया। वांज़ला फिल अर्ज़ी जुज़अन वाहिदा, ज़मीन पर अल्लाह ताला ने एक हिस्से को उतार दिया, 90 पर 9 अपने पास रख लिया, और एक हिस्सा जो है जो रहमत से मुताल्लिक़ है ज़मीन पर उतार दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़मिन ज़ालिकल जुज़इ यतराहमुल खल्क़, उस एक हिस्से का असर ये है कि मखलूक आपस में एक दूसरे पर मेहरबान होते हैं। माँ बच्चे पर मेहरबान होती है, बाप अपने बच्चे पर शफीक बनता है, हैवान अपने बच्चों पर, चरिंदे परिंदे दरिंदे, सब के अंदर जो रहमत का जो जज्बा है, अल्लाह ने वो एक हिस्सा जो ज़मीन पर उतार दिया, उसका ही का तो असर है। फिर आपने मिसाल दे के फरमाया हत्ता तरफ़अल फ़र्स, यहाँ तक कि घोड़े को आप देखेंगे कि घोड़ा जो है अपना पैर अचानक उठा लेता है, कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में उसका पैर उसके छोटे बच्चे पर ना पड़ जाए। खशियता अन तुसीबहु, ये भी रहमत ही का एक मज़हर है कि एक घोड़ा जो अपने बच्चे पर मेहरबान होता है और पैर अचानक उठा लेता है, कहीं ऐसा ना हो कि माँ उसके
मासूम बच्चे के ऊपर, उसके गर्दन पर उसका पैर न लग जाए। अल्लाह ताला की शान करीमी है। अल्लाह ने ये एक हिस्सा जो ज़मीन पर उतारा है उसका ये असर है, ये तराहमुल खल्क़, सब एक दूसरे पर मेहरबान हो रहे हैं। सारे इंसानों में ये चीज़ आती, भाई भाई पर मेहरबान, माँ बाप अपने बच्चों पर मेहरबान, यहाँ तक कि हैवानात के अंदर भी अल्लाह ताला ने रहम का जो जज्बा रखा उसी एक हिस्से का असर फरमाया। फिर और एक हदीस में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ ग़ुलाम और लौंडियाँ सब आए थे, क़ैदी बनकर आए थे। तो उसमें जो है एक औरत अपने मासूम बच्चे की तलाश में इधर उधर 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 तलाश करके घूम रही थी। उसका बच्चा कहीं खो गया था, बच्चे की तलाश में घूम रही थी। यहाँ तक कि उस औरत ने अपने बच्चे को पा लिया उन कैदियों के माबैन। जो ही बच्चा मिला फ़ौरन उठा करके उस माँ ने अपने बच्चे को सीने से चिमटा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, अतरौना हादिहिल मरअ तारिहतन वलदहा फिन्नार, क्या ख्याल है आप लोगों का, ये औरत जो अपने बच्चे के लिए बेताब थी, बेचैन थी, बच्चे की तलाश में पूरे फ़ौज के अंदर पूरे कैदियों के माबैन तलाश में सुबह शाम घूम रही थी, जो बच्चा मिलने के साथ सीने से चिमटा ली है, अपने शफ़क़त का इजहार कर रही है, क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में उठा के फेंक सकती है क्या? पूछी। औरत जो है, माँ जो है अपने बच्चे को जलते हुए आग में, भड़कते हुए आग में जो फेंक सकती है क्या? पूछे। सहाबा ने फरमाया, नहीं या रसूल अल्लाह। कुलना ला, हमने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि माँ जो है अपने बच्चे को उठा के आग में फेंक दे, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी औरत। मुमकिन है अपने आप को जला ले, लेकिन अपने बच्चे के लिए ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिही, कि अल्लाह ताला जो है इस औरत से बढ़कर अपने बंदों के लिए ज़्यादा मेहरबान है। फरमाया, ये एक माँ के ममता में, शफ़क़त पिदरी में और उसकी मोहब्बत में जो इजहार आप देख रहे हैं, उससे बढ़कर अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। फरमाया, मतलब ये है कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि बंदे जहन्नम में हरगिज़ ना जाएं, उनका अमल ऐसा हो कि वो जन्नती बन जाएं, अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक़ हो जाएं। तो इसी तरीक़े से अल्लाह ताला की कई नेमतें हैं, रहमतें हैं, ख़ास करके रहमतें हैं। उन रहमतों में से बाज़ रहमतों का तज़किरा, उनमें से पहली चीज़ ये है कि अल्लाह की रहमतों को पहचानने के लिए ये भी याद रखिए कि अल्लाह ताला का क़ुरान करीम, अल्लाह का कलाम। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत के कई निशानियाँ हमारे सामने मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर क़ुरान की शक्ल में अल्लाह ने हमारे लिए दस्तूर हयात जो दिया है, क़ुरान ये भी एक अल्लाह की रहमत का एक मज़हर है। क़ुरान हमारे लिए दस्तूर हयात है, ज़िंदगी का अहम खुलासा वही है, हमारे लिए दस्तूर है वही क़ुरान। अल्लाह ने जो क़ुरान उतारा है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह के रहमतों में से एक बड़ी रहमत है। ये पहचानना ज़रूरी है। क़ुरान को अल्लाह ताला ने हमारे लिए दुनिया में, आखिरत में, दीनी और दुनियावी एतबार से कामयाबी के लिए सबसे अहम चीज़ जो अल्लाह ने क़ुरान की शक्ल में जो हमें दस्तूर जो दिया है, ये भी एक अल्लाह की रहमत है। और उसी तरीक़े से रसूलों का भेजना हिदायत के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए, ये भी अल्लाह ताला की रहमत का एक मज़हर है। अगर रसूल नहीं आते तो बंदों और खालिक के दरमियान का जो रब्त है, जो ताल्लुक़ है, और उसके जो अहकामात पाने का ज़रिया और बंदों तक पहुँचाने के जो ज़रिया जो अम्बिया हैं, तो बंदे जो है हिदायत के बजाय ज़लालत के रास्ते पे चलते। गोया कि क़ुरान भी एक अल्लाह की रहमत, रसूलों की रिसालत ये भी एक रहमत, हिदायत का रास्ता जो हमें नसीब हुआ नबियों के ज़रिए से, हक़ क्या है बातिल क्या है, हक़ को पहचानने का जो ज़रिया मिला रसूलों के ज़रिए से, जो तौफ़ीक़ नसीब हुई, ये भी एक अल्लाह की रहमत है। और उसी तरीक़े से अल्लाह ताला के कई रहमतें हैं, उनमें से नेक और दीनदार वालिदैन का वजूद हमारे लिए ये भी एक अल्लाह की रहमत।
वालिदैन जो दीन पर चल रहे हैं और बच्चों को दीन पर चलाते हैं, ये भी अल्लाह की रहमत है। इसलिए कि सबसे पहला मदरसा अगर किसी बच्चे के लिए अगर है कोई चीज़ तो माँ का गोद ही होता है। अल्लाह की तरफ से एक नेमत है ये। दीनदार वालिदैन का वजूद अल्लाह की तरफ से एक रहमत है ये। अगर जो है माँ बाप दीनदार ना हो तो बच्चों के अंदर दीनदारी नहीं आ सकती। माँ बाप का वजूद, वो भी नेक और सालेह माँ बाप जो अपने बच्चों की दीनी रहनुमाई में दिन रात लगे रहते हैं, उसी फिक्र में लगे रहते हैं, तो अल्लाह की तरफ से एक नेमत है मेरे दोस्तों। चाहे माँ हो चाहे बाप हो, दीनदार हो और अपने बच्चों को सही रास्ते में लगाने के लिए बेचैन और बेताब हैं, उनके हक़ में दुआ करते रहते हैं। दीनी उखरवी कामयाबी के लिए हमेशा दुआएं करते रहते हैं, उनके लिए बेचैन रहते हैं। ये नेक और सालेह माँ बाप, ये भी एक अल्लाह की रहमत है अल्लाह की तरफ से। इसका अंदाज़ा कब होगा इंसान को? जब उनकी वफ़ात हो जाती है, जब आदमी परेशान हो, अपनी परेशानी का इजहार या दुआ के लिए दरख्वास्त का इजहार करने के लिए घर में कोई बुज़ुर्ग मौजूद ना हो, माँ ना हो, बाप ना हो, आदमी उस वक्त परेशान होता है। इसीलिए ख़ासकर नेक और सालेह जो माँ बाप हैं उनकी क़दरदानी बहुत ज़रूरी है औलाद के लिए। वरना आम तौर पर ऐसा होता है, क़दर नेमत बाद ज़वाल कहते हैं कि लोग जो है इन नेमतों की क़दरदानी कब करते हैं? ज़वाल के बाद, जब वो ख़त्म हो जाते हैं, जब दुनिया में नहीं रहते, आदमी उस वक्त याद करता है। इसलिए इस नेमत की क़दरदानी होनी चाहिए। तो फिर उसी तरीक़े से अल्लाह की रहमतों में से नेक सालेह औलाद भी, ये भी अल्लाह की रहमत है। औलाद तो हैं सबके पास, लेकिन औलाद का सालेह होना, नेक होना, ये ख़ुद भी अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। इसलिए कि बहुत सारे औलाद होते हुए भी बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं पछताते रहते हैं, ये औलाद पैदा ही नहीं होती कितना ही अच्छा था। माँ बाप की बात सुनने वाले, दीन पर चलने वाले, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करने वाले और दीन पर जीना और मरना जिनका जो है मिशन है, तो ऐसी नेक और सालेह औलाद भी अल्लाह की नेमतों में से, अल्लाह की रहमतों में से एक रहमत ही ख़ास करके। फिर उसी तरीक़े से शब व रोज़ का इख्तिलाफ, ये भी अल्लाह की रहमत है। वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन्नहार लितस्कुनू फीहि वलितब्तगू मिन फ़ज़लिही। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की रहमत के मज़ाहिर में से, निशानियों में से एक निशानी ये भी है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रात और दिन पैदा किया ताकि तुम रात में जो है सुकून हासिल करो और दिन में जो है रोज़ी तलाश कर लो। शब व रोज़ के इख्तिलाफ के साथ साथ इंसान की सेहत का दारो मदार इसी पर है कि आदमी दिन में मेहनत करे, रात में आराम करे। रोज़ी का ज़रिया जो है ये दिन है, रोज़ी को तलाश करने का ज़रिया जो है अल्लाह ने दिन को बनाया। वजाल नहारा माशा, और रात क्यों बनाया? ताकि इंसान सुकून हासिल करे। अगर पूरा ही जो है यहाँ से वहाँ तक दिन ही दिन हो या रात ही रात हो, अंधेरा ही अंधेरा हो, तो इंसान का सुकून कहाँ से हासिल होगा? तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के साथ इस चीज़ को जोड़ा। शब व रोज़ का इख्तिलाफ देखो, मौसमों की तब्दीलियाँ देखो, ये सब अल्लाह की रहमत के मज़ाहिर हैं। वमिन रहमतिही, अल्लाह की रहमत के निशानियों में से एक निशानी ये है, जअल लकुमुल लैला वन्नहार, अल्लाह ने दिन भी बनाए रात भी बनाए। फिर रात जो सुकून का ज़रिया बनाया, दिन को जो है कमाने का ज़रिया बनाया। और आदमी अगर रात का सुकून दिन में तलाश करे, हो ही नहीं सकता। रात की जो नींद है बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की तरफ से। अगर आदमी रात में काम करना शुरू कर दे और दिन में सो करके वो सुकून हासिल करना चाहे, दिन भर भी सोता रहेगा तो आदमी जो है सुकून हासिल नहीं कर सकेगा। अल्लाह का क़ानून है ये फितरत है ये। अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया, रात को बाइसे सुकून बना दिया और दिन को जो है रोज़ी कमाने का ज़रिया बना दिया अल्लाह ताला। बल्कि सूरह आल इमरान में फरमाया, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। आसमान और ज़मीन की तख्लीक़ में, शब व रोज़ के इख्तिलाफ़ में अक़लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। फरमाया निशानियाँ हैं, क़ुदरत को पहचानने, अपने रब को पहचानने की निशानियाँ हैं। इसमें अल्लाह की निशानियाँ हैं सब चीज़। तो ख़ास करके अल्लाह की रहमतों में से एक रहमत है ये दिन का वजूद, दिन का उजालापन। और रात के अंदर सो करके आदमी राहत हासिल करता है। नींद के लिए ख़ासकर मुनासिब वक्त जो रात ही है।
आदमी दिन भर सोता रहेगा अभी तो वो सुकून उसे हासिल नहीं मिलेगा। फिर इसी तरीके से रहमत के निशानियों में से एक निशानी ये भी है, इंसान का जोड़ा अल्लाह ने इंसान से ही बनाया। इंसान का जो जोड़ा है, इंसान का जोड़ा उसी के जिन्स से बनाया। खास करके मर्द के लिए बाइस सुकून जो है औरत ही है। इंसान का जोड़ा अल्लाह ताला ने हैवाना से नहीं बनाया, इंसान का जोड़ा इंसान से बनाया। ये भी रहमत ही का एक नशा की उसकी कलामत है। सूरह रूम में अल्लाह ने फरमाया वमिन आयातिही, अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे जोड़े तुम्हारे ही हम जिन्स से बना दिया। अल्लाह की कुदरत की निशानियों को पहचानो, उसके रहमत की निशानियों को पहचानो। तुम्हारा जोड़ा जो बनाया तुम्हारे ही हम जिन्स से बनाया। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। अल्लाह ताला ने तुम सबको एक ही जान से बनाया, यानी आदम अलैहिस्सलाम से। वजअल मिनहा ज़ौजहा, फिर उसी आदम से उसका जोड़ा बना दिया हव्वा की शक्ल में। लियस्कुना इलैहा, ताकि सुकून हासिल कर सके। इंसान का जो है जोड़ा जो बनाया गया इंसान से बनाया अल्लाह ताला, ये बाइस सुकून उसी में है। एक औरत के ज़रिए से सुकून हासिल नहीं कर सकती, एक मर्द के ज़रिए सुकून हासिल नहीं कर सकती। इसीलिए ज़िना को भी हराम करार दिया गया, और उसी तरह लिवातत इसको भी हराम करार दिया गया, और निकाह को इबादत का दर्जा दिया अल्लाह ताला। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा फरमाया। तो सुकून का ज़रिया जो बनाया है इंसान को, सुकून हासिल करने का ज़रिया निकाह के ज़रिए से उसी के हम जिन्स से ही अल्लाह ने जोड़ा बना दिया फरमाया। तो इसीलिए ख़ास तौर पर अल्लाह की रहमतें जितना भी आप देखते जाएं बेशुमार नज़र आएंगी। किसी को जो है नेक अमल की तौफीक मिल गई, ये भी अल्लाह की रहमत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं नेक अमाल की उनकी तौफीक मिल जाती है, अल्लाह की रहमत ही। तौफीक तलब करना, तौफीक तलब किए बगैर नहीं मिलती। बाज़ हजरात का घर जो है मस्जिदों से मुत्तसिल रहता है, उनके दुकान उनके कारखाने सब मस्जिदों से करीब होते, उसके बावजूद नमाज की तौफीक नहीं होती। अजान की आवाज़ भी कान में पड़ रही है, लोग आते जाते नज़र भी आ रहे हैं, उसके बावजूद तौफीक नहीं मिलती। तौफीक तलब करने से तौफीक मिलती है मेरे दोस्तों। ये भी अल्लाह की एक रहमत है कि आपका घर मस्जिद से करीब, आपका कारखाना आपकी दुकानें मस्जिदों से करीब हैं। तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करने का तरीक़ा ये है कि बंदा वक्त पर उसको याद कर ले, वक्त पर बंदा अल्लाह को याद कर ले। जब आप अल्लाह को याद कर लेंगे तो अल्लाह की रहमत आपके साथ शामिल हाल होगी। यहाँ तक कि हदीस में आता है कि किसी इंसान को उसका अमल उसे जन्नत तक नहीं पहुँचाती। आदमी को अपने अमल पर भी गुरूर नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत सारा अमल कर लिया हूँ, रोज़ाना जो है कई कुरान ख़त्म किया हूँ, या महीने में कई कुरान ख़त्म किया हूँ, हज भी बहुत सारे किया, उम्रे बहुत किए, सदक़ा बहुत किया, खैरात बहुत किया। ऐसे बहुत सारी नेकियां ज़रूर इंसान करता है, लेकिन आमाल सालिहा पर इंसान को भरोसा नहीं होना चाहिए, उसका गुरूर नहीं होना चाहिए। इसलिए कि हदीस में आता है, आपने फरमाया जब तक अल्लाह की रहमत शामिल हाल ना हो उस वक्त तक कोई आदमी जन्नत में भी नहीं जा सकता। फरमा दिया कि जब तक अल्लाह की रहमत मोमिनों के साथ जो जन्नती हैं उनके साथ जब तक अल्लाह की रहमत शामिल ना हो जन्नत में भी नहीं जा सकते कोई। जब आपने ये बात फरमाई, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या आपका भी मामला ऐसा ही है क्या? तो आपने फरमाया कि हाँ, मेरा भी मामला ऐसा ही है कि जब तक अल्लाह की रहमत मेरे साथ ना हो मैं भी जन्नत में नहीं जा सकता। इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिही, इल्ला है कि अल्लाह की रहमत मेरे साथ शामिल हाल हो जाए। तो किसी को अपने अमल पर भी गुरूर नहीं होना, मैं फ़लाँ अमल कर लिया हूँ, फ़लाँ अमल कर लिया हूँ, बस यकीनी तौर पर मेरी जन्नती हूँ, फ़लाँ साहब जो हैं फ़लाँ अमल से महरूम हैं, फ़लाँ जहन्नमी हैं, इस तरह का तस्वुर हमारे जहन में नहीं आना। शैतान बाद मरतबे धोखा दे देता है इंसान को, किसी का अमल उसको धोखे में डालता है, और किसी की नेकियों को जो आदमी हक़ीर समझ लेता है, अपने आप को बरतर समझ लेता है, इससे भी इंसान की तबाही लाजिम आती है। इसीलिए ख़ास तौर पर अल्लाह की रहमत से हर चीज़ मांगना, अल्लाह की रहमत के वसीले से अल्लाह की नेमतें मांगना, जन्नत भी मांगना है अल्लाह की रहमत और उसकी मेहरबानियों से ही। इसीलिए आपने फरमाया इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमती,
इल्ला है कि अल्लाह की रहमत हम मेरे साथ शामिल हाल हो जाए, बस काफ़ी है। इसलिए मेरे दोस्तों, ख़ास करके अल्लाह की रहमतों को हमेशा मांगते रहना। एक हदीस में अल्लाह ताला ने, हदीस क़ुदसी है, अल्लाह ने फरमाया इन्न रहमती सबक़त ग़ज़बी, यकीनन मेरी रहमत जो है मेरे गुस्से पर गालिब आ जाएगी फरमाया। इसलिए हमेशा अल्लाह की रहमत मांगते रहना। अल्लाह का गज़ब बरहक़ है, अल्लाह का इंतकाम बरहक़ है, अल्लाह का मुआख़ज़ा बरहक़ है। वलो युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तिअजालहुम बिल खैर लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम फरमाया। अगर लोगों पर उनके बदअमलियों की वजह से अगर अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनका मुआख़ज़ा करना शुरू कर दे, कोई नहीं बचेगा दुनिया में फरमाया। अल्लाह ताला इतना करीम, इतना रहीम है कि बंदे के हज़ारों गुनाहों के बावजूद, उनकी मासियतों के बावजूद सज़ा देने में जल्दी नहीं करता अल्लाह ताला। अल्लाह की रहमत देखो, हमारे गुनाह इतने हैं, इतने बेहद गुनाह हैं, अगर अल्लाह चाहे तो तब को तब आनंद फानंद जो है पूरी दुनिया को ख़त्म कर दे। जहाँ देखो जो है रेप के वाक़यात आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, मासूम बच्चियों के साथ फलां फलां, बदकारियाँ, जुए के अड्डे, शराबखोरियाँ, ज़िनाकारियाँ, जितने आमाल सय्या हैं, कोई चीज़ इंसान नहीं छोड़ता। उसके बावजूद अल्लाह ताला जो है दुनिया में ही मुआख़ज़ा करना शुरू कर दे, कोई नहीं बचता फरमाया। वलो युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तिअजालहुम बिल खैर, लोग जो है शर के मामले में जल्दी मचा रहे हैं। कुरान जब नाजिल हो रहा था तो लोग जो मुतालबा कर रहे थे, क्यों अल्लाह का अज़ाब नहीं आता, यस्तअजिलूनका बिल अज़ाब, लोग जो हैं मस्ती के साथ अल्लाह के अज़ाब के साथ चैलेंज करते थे, क्यों नहीं अल्लाह का अज़ाब आता, हम तो इतने इतने गुनाह कर रहे हैं ना। उस पर आयतें नाजिल हुई, ये लोग जो हैं जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। हम जो है सज़ा देने पर भी क़ादिर हैं, लेकिन जल्दी सज़ा नहीं देते, किसी मुजरिम को संभलने के लिए मौका देते हैं, हम मोहलत दे रहे हैं। हम उसका मतलब ये नहीं कि हम उन बंदों से गाफिल हैं, नऊज़ु बिल्लाह, लेकिन अल्लाह की शान करीमी है, हज़ार गुनाहों के बावजूद, गुनाहों पर पर्दा पोशियाँ, हमारे ऐब कितने हैं उसके ऊपर, उसके बावजूद अल्लाह पर्दा पोशी कर रहा है। क्यों? ताकि बंदा सुधर जाए, माफ़ी मांग ले, अल्लाह के पास गिड़गिड़ा करके मग़फ़िरत के लिए मग़फ़िरत तलब करे बंदा। इस मकसद के लिए बाकायदा हमें मोहलत दी जा रही है। मौत का वक्त किसी को नहीं मालूम, उसके बावजूद जो है ढील दी जा रही। इन्नल्लाह ला युमली लिज़्ज़ालिम फरमाया, ज़ालिमों को अल्लाह मोहलत दे रहा है, मोहलत दे रहा है, मोहलत दे रहा है। लेकिन जब वक्त आता है, जब पकड़ने का, हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़्लितहु, मासियत पर ज़ालिमों की पकड़ जब अल्लाह जो है पकड़ना चाहे, वो बिदक कर भाग नहीं सकता फरमाया। अल्लाह की शान करीमी देखो, हदीस में आता है, एक तो नेक अमाल लिखने वाले फ़रिश्ते भी हैं और दूसरी तरफ इंसान की बुराइयां लिखने वाले फ़रिश्ते भी मौजूद हैं। नेकी नेकी का इरादा भी करते हैं तो फ़ौरन फरिश्ता लिख लेता है, नेकी करते हैं तो और एक इजाफा करता है, और एक नेकी का। मन हम्मा बिहसनतिन, नेकी का इरादा भी करे फ़ौरन उस पर जो है एक नेकी लिख ली जाती, नेकी करे उस पर और एक सवाब लिख लिया जाता है। उसी तरह जब बंदा बुराई करता है, बुराई का इरादा करता है, तो बुराई के इरादे पर जो है गुनाह नहीं लिखा जाता जब तक कि वो बुराई ना कर ले। फिर आगे चल के हदीस में आता है, नेकी लिखने वाला फरिश्ता बुराई लिखने वाले फरिश्ते से कहता है, ज़रा मौका दे, अमहिल हो साआतिन, बंदे ने बुराई तो किया है, ज़रा लिखने में ज़रा मोहलत दे, फ़ौरन मत लिख, लअल्लहु यतूबा औ यस्तग़फिर, मासियत तो उसकी हो गई है, ज़रा लिखने में ज़रा मोहलत दे उसको, शायद कि वो तौबा कर ले, चाहे इस्तिग़फ़ार कर ले। अल्लाह की शान करीमी देखो, कितना रहीम है, कितना करीम है कि उसके बदी लिखने वाले फरिश्ते से नेकी लिखने वाला फरिश्ता करता है, अगरचे कि उसने बुराई किया है, ज़रा टाइम दे उसे, शायद तौबा कर लेगा, शायद वो इस्तिग़फ़ार कर लेगा, माफ़ी मांग लेगा। इधर नेकी का इरादा भी किया, फ़ौरन जो है एक हिसाब में आ गया, और फिर नेकी किया तो और एक हिसाब में आ गई, एक नेकी और आ गई। यहाँ शान करीमी देखो, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह हो रहा है। इसीलिए हदीस में आता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म कमन ला ज़ंब ला, अल्लाह की रहमतों के ख़जाने बहुत हैं,
तौबा कर लो सारे गुनाहों से तौबा कर लो। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप तौबा करना भी चाहेंगे तो तौबा कबूल नहीं होगा। सकरात का वक्त है, आदमी मौत के मनाजिर सामने देख ले, फिर उसके बाद चलो हम जो अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे, काम नहीं आएगा। फिरौन ने कहा, डूबते हुए कहा, मैं जो मूसा और हारून के रब पर ईमान ला रहा हूँ, बोल उसका ईमान काबिल कबूल नहीं हुआ। मेरे दोस्तों, बोलने का मकसद यही है, अल्लाह की रहमत है अपनी जगह, वसी सब कुछ है, लेकिन सबका एक वक्त मुकर्रर है। वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून सय्यात, उनकी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता जो मुसलसल गुनाह करते रहते हैं। हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब उनकी मौत का वक्त आ गया, क़ाल इन्नी तुब्तुल आन, मरने के टाइम में बोलता है मैं अब तौबा कर रहा हूँ। वल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार, ना कुफ्र की हालत में मरने वालों की तौबा अल्लाह कबूल करता है। रहमत है अपनी जगह, जहाँ जो है अल्लाह ताला रहीम है, करीम है, रहमान है, गफ़्फ़ार है, तव्वाब, सब कुछ, लेकिन साथ में अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब भी है। हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़्लितहु है, सख्त सज़ा देने वाला। जालिम का मुआख़ज़ा जब वो करता है, उछक नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता अल्लाह ताला की पकड़ से। इसलिए ख़ास तौर पर अल्लाह की रहमतें जो हमारे ऊपर हैं, ख़ास करके कुरान की शक्ल में, रसूलों की रिसालत की शक्ल में, हदीसों की शक्ल में, नेक औलाद की शक्ल में, नेक माँ बाप की शक्ल में, और ख़ुसूसन जो है इंसान की जितने नेक अमाल के मौक़े जो मैसर हैं, जुमे का दिन ख़ास करके एक बाबरकत हमारे वास्ते, ईद का दिन हमारे वास्ते ये दिन है। और आने वाले अय्याम में मौसम खैर, मौसम बरक़ात आने वाले हैं, उसका भी एहतिमाम होना चाहिए पहले से, वरना जो ये मौका निकल जाए दोबारा नहीं मिलता ऐसा मौका। ऐसे मौक़े की तलाश हर मोमिन को होना चाहिए। अल्लाह की रहमतों के जो तकाज़े हैं कि बंदा जो है उसका तकाज़ा ये कि बंदा अल्लाह से तौफ़ीक़ मांगते रहे, हमेशा तौफ़ीक़ मांगते रहे। ऐ अल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं है, जब तक तू तौफ़ीक़ ना दे मैं कोई कार्य खैर कर नहीं सकता। ईमान के साथ अमल सालेह की तौफ़ीक़ दे दे, गुनाहों के बाद माफ़ी की तौफ़ीक़ मुझे दे दे, मांगने का तरीक़ा और सलीक़ा तो मुझे सिखा दे परवरदिगार। सब चीज़ अल्लाह से मांगना मेरे दोस्त। इज़ा सअल्ता फ़स्अलिल्लाह के तहत जब मांगो तो अल्लाह ही से मांगना, हर चीज़ अल्लाह ही से मांगना। देने वाला भी वो, रोकने वाला भी वही, हिदायत भी उसी के हाथ में और जलालत उसका भी। बंदा जब जो है खैर नहीं मांगेगा, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, तसर्रुफ़ात उसी के चलते हैं। इसलिए हमारा जो है ईमान ये है अल्लाह रहीम है, करीम है, फ़लाँ है साथ में, तो बंदा उस पर पूरे यकीन के साथ अल्लाह से हर चीज़ मांगे, खैर मांगे अल्लाह ताला से, और गुनाहों से शर्मिंदगी का एहसास हो, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। ख़ास करके ईमान लाने के बाद, हिजरत के बाद, तौबा के बाद, इस्तिग़फ़ार के बाद सारे गुनाह अल्लाह मिटा देता है, माफ़ कर देता है फरमाया। इसलिए ख़ास करके जो अल्लाह की रहमतें हम पर जो बरस रही हैं, उन तमाम रहमतों का हमसे मुतालबा यही है कि बंदा जो अल्लाह का हो जाए, रब की रज़ामंदी को पाने की कोशिश करना, और रब के लिए जो है आजिज़ बंदा बनकर उसकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी में गुजार लेना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको अपने शान करीमी में शामिल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला जब तक रखे ईमान के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, हम सब के लिए ख़ातिमा बिल खैर नसीब फरमाए, और उसकी रहमतों को पाने के और उसको ढूंढने के हमें मौक़े नसीब फरमाए। अल्लाह जब तक रखे ईमान के साथ, अमन के साथ, आफ़ियत के साथ, सुकून के साथ रखे, और दुनिया में रहते हुए भी आखिरत तलब करने का अल्लाह हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। उसकी रहमतों के मुस्तहिक़ और अल्लाह की रहमतों को पाने वालों में अल्लाह हमें शामिल फरमाए। हमारी गर्दनों को अल्लाह जहन्नम से आज़ाद फरमाए, हमें जन्नत में आला मकाम जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। जो मरहूमीन हैं अल्लाह ताला उन सब की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, उनकी मुसीबतों को अल्लाह दूर फरमाए। जो मक़रूज़ हैं उनके क़र्ज़ों की अदायगी के सबील अल्लाह मुयस्सर फरमाए। जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आज़माइशों में गिरफ़्तार हैं अल्लाह ताला उन सब की आज़ादी नसीब फरमाए। अल्लाह जब तक रखे ईमान के साथ, अमल के साथ, और ख़ुसूसन ख़ातिमा बिल खैर हमें नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।